पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, आमतौर पे हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर का क्या नाम होता है, उसका क्या वर्क होता है, किस कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं, वो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें तीन प्रकार का कंप्यूटर आपका दिया है। एक आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, और एक आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। यानी कि मुख्यतः तीन प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं। एक आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, का मतलब ये होता है कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर है। इसमें दो प्रकार का कंप्यूटर आता है, एक आपका जनरल कंप्यूटर और एक आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर आता है। ये दो कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर आते हैं। और सेकंड जो पॉइंट आपका लिखा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पे जो कंप्यूटर आता है। वो मात्र तीन प्रकार का कंप्यूटर, एक आपका एनालॉग कंप्यूटर, एक आपका डिजिटल कंप्यूटर, और एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। इसके बाद से आता है बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर। इसमें चार प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, एक आपका सुपर कंप्यूटर, एक आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर, एक आपका मिनी कंप्यूटर, और एक आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये इतने सारे कंप्यूटर के बारे में आज की क्लास में समझना है कि ये सारे कंप्यूटर का क्या वर्क होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, ये सारे के सारे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर, जो मैंने अभी आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर में। इसमें पहले कंप्यूटर का नाम क्या दिया है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल का हिंदी होता है विशेष, स्पेशल का हिंदी विशेष होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। और फिर कह रहा है कि इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। और कह रहा है कि जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, जो मैंने अभी आपको बताया है कि स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। अब ये नहीं कि उससे हम सारे काम करा सके, उन्हें कुछ स्पेशल वर्क के लिए रखा गया होता है। जैसे कि स्पेशल वर्क में आपका क्या आता है, जैसे कि आपका अंतरिक्ष विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, उपग्रह संचालन है, अनुसंधान एवं शोध है, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, ये सब के कार्यों में सबसे ज्यादा स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर? जनरल कंप्यूटर। तो जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, और इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता भी होती है। और फिर कह रहे हैं कि इसमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत भी क्या होती है? कम होती है। और कह रहा है कि इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु, जैसे कि लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, इसके लिए हम जो है जनरल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? एक आपका आता है स्पेशल और एक आपका आता है जनरल। जनरल का हिंदी होता है सामान्य, स्पेशल का हिंदी होता है विशेष। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको हम किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं, ऐसे कंप्यूटर को स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बोला जाता है। और ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग हम आमतौर पे करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम जनरल पर्पज कंप्यूटर नाम दे सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर। इसमें हम पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा दिया? एनालॉग कंप्यूटर। अब ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिए कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। और याद करिए फिगर मैंने आपको दिखाया था, ये फिगर मैंने आपको दिखाया था, इसका क्या नाम मैंने बताया था? मल्टीमीटर। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे कि आपका दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं।
और फिर कह रहा है कि ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर। जैसे कि थर्मामीटर के बारे में हम बात करें तो इसमें अभी आपको बताया गया है कि ये जो अपने कंप्यूटर होते हैं ये भौतिक मात्राओं, जैसे कि आपका ताप हो गया या फिर आपका दाब हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, आदि को माप कर उनका परिमाप किसमें व्यक्त करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपका थर्मामीटर दिया हुआ है। एक थर्मामीटर को आपने देखा होगा, ये थर्मामीटर का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर को मापने के लिए। आपके शरीर के टेम्परेचर क्या है इसको मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो थर्मामीटर करता क्या है, आपके शरीर की टेम्परेचर क्या है इसको नंबर में दिखाने का काम करता है। एक प्रकार का थर्मामीटर हमारा एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि तो हमारे शरीर की टेम्परेचर आपको एक्चुअल में दिखा रहा है कि आपकी शरीर की टेम्परेचर क्या है, तो मैंने मापना स्टार्ट किया किससे, थर्मामीटर से, लेकिन उसकी वैल्यू हमको किसमें प्राप्त हुई, अंकों में प्राप्त हुई। तो इसलिए ये थर्मामीटर कंपेरिजन करके और तब जाके आपको रिजल्ट दिखाने का काम करता है। अगला क्या लिखा हुआ है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिसका प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है, और क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक ज्यादा उपयोग होता है। मतलब ये एनालॉग कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में और विज्ञान के क्षेत्रों में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में मात्राओं का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर के पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके आपको स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे क्या होता है, हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपने पैसा दिया 50 रुपया 70 रुपया जो भी पैसा आप पे करते हैं, तो वो आपको अभी पता नहीं कि पेट्रोल कितने ग्राम मिलना चाहिए, बोलिए। लेकिन जैसे ही उसमें अमाउंट यहाँ पे फीडिंग किया जाता है उसी अमाउंट के जस्ट नीचे आपको लिख करके आ जाता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको पेट्रोल चाहिए। उसी हिसाब से अगर आपने 50 रुपया दिया तो 50 रुपए के हिसाब से आपको कितना पेट्रोल मिलना चाहिए उसके स्क्रीन पे आपको दिखा देता है। समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रकार के पेट्रोल पंप में लगने वाले मशीन को क्या हम एनालॉग कंप्यूटर नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पैसे से कंपैरिजन करके और तब जाके आपको पेट्रोल मिलने का काम होता है। इसलिए पेट्रोल पंप का जो मशीन होता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन कैसे कर रहा है, पैसे से कर रहा है। जितना पैसा मैंने दिया उसके आधार पर उतना आपको क्या मिल गया, पेट्रोल मिल। ऐसे ही जब बाइक हम चलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें मीटर लगा रहता है, मीटर लगा रहता है ना, वो क्या मापता है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है उस गाड़ी को मापने के लिए उसमें मीटर लगाया गया होता है। सोचिए अगर मीटर का कोई ना कोई ऑप्शन खराब हो जाता है तो गाड़ी बहुत भी फास्ट लेके जाते हैं तो भी आपको पता नहीं चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, लेकिन आपकी गाड़ी को स्पीड को बताने के लिए उसमें मीटर का प्रयोग किया जाता है। वो भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि आपकी स्पीड से कंपेरिजन करके नंबर में दिखाने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर नाम देते हैं। अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर है, इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। देखिए डिजिटल शब्द बना हुआ है किससे, डिजिट से बना हुआ है, और डिजिट का अर्थ क्या होता है, अंक होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। और फिर कह रहा है कि ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जिनका प्रयोग व्यापार में, घर का बजट तैयार करने में, पत्र लिखने में, संगीत बनाने, चित्र बनाने में, संगीत सुनने में, फोटो व वीडियो देखने में इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं। याद करिए मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाते समय इनपुट डिवाइस में बाइनरी नंबर के बारे में बताया कि हमारी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है, तो वैसे ही डिजिटल कंप्यूटर जो होता है यह आपकी बाइनरी लैंग्वेज पर ही डिपेंडेंट होता है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आता। एक प्रकार का आपका डिजिटल कंप्यूटर। अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखिए सबसे पहले हम हाइब्रिड के बारे में बात करें तो हाइब्रिड का अर्थ होता है अनेक गुणधर्मों वाला। यह ऐसे कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग के भी गुण पाए जाते हों और डिजिटल के भी गुण पाए जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर का नाम हाइब्रिड कंप्यूटर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुणधर्मों वाला। अतः वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हों वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है,
तो वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर, साइज एंड कैपेसिटी। अभी मैंने दो कंप्यूटर के बारे में आपको बताया। पहला ऑप्शन था आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उसमें दो प्रकार का कंप्यूटर, एक आपका स्पेशल और दूसरा आपका जनरल। इसके बाद से मैंने क्या पढ़ाया, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर, तीन प्रकार के कंप्यूटर, एक आपका एनालॉग कंप्यूटर, एक आपका डिजिटल कंप्यूटर और एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका आकार और क्षमता के आधार पे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर। तो देखिए इसमें पहला कंप्यूटर का नाम आपका दिया है, कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में क्या होते हैं, सबसे महंगे होते हैं। और फिर कह रहा है कि इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है और इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी सबसे अधिक होती है। ये किसकी बात हो रही है, सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। सोचिए सुपर कंप्यूटर की आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है तथा इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और फिर कह रहा है कि इसमें कई सीपीयू एक साथ समानांतर क्रम में काम कर सकते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। और फिर कह रहा है कि इसकी गति को किसमें मापा जाता है, मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। और देखिए इसमें दिया भी है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर साइबर ग्रे, इसको 1979 में तैयार किया गया। और इसके बाद से पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम, जिसको 1995 में तैयार किया गया। ये आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और इसकी कीमत भी महंगा होता है। क्यों कीमत महंगा होता है, क्योंकि स्पीड इसकी क्या है, बहुत अच्छी होती है। इसके आधार पर इसका कीमत भी आपका महंगा। अब चलिए इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि ये कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये किसकी बात हो रही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है। यानी कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो आपके सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है तथा जो आगे हम मिनी कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं उससे ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और फिर कह रहा है कि इनकी जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है तथा इनकी जो कीमत होती है वो भी आपके सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। और फिर कह रहा है कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर से कंपैरिजन क्यों किया गया, क्योंकि सुपर कंप्यूटर भी आपका बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी के बेस में आता है। तो इसकी कंपैरिजन हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर का आकार एक कमरे के बराबर होता है, तो उसकी अपेक्षा ये क्या है, बहुत छोटा है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लगातार काम करने में सक्षम भी है और इस पे अनेक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल्स, मॉनिटर, कीबोर्ड प्लस माउस के लिए एक ही सीपीयू प्रयुक्त होता है। मतलब कि ये ऐसा कंप्यूटर है जैसे कि मान के चलिए एक जगह मैंने कहीं सीपीयू फिक्स कर दिया और उसके माध्यम से मैंने कई सारे सिस्टम को ऑपरेट कर पा रहा हूँ। तो हर एक यूजर के लिए कीबोर्ड प्लस माउस प्लस मॉनिटर होना चाहिए ना, लेकिन सबके पास एक एक सीपीयू भी तो होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सा सीपीयू मैंने कहीं लगा दिया और उसी के माध्यम से सारे कंप्यूटर को हम ऑपरेट करता हूँ। ऐसे इसका वर्क होता है, इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसके बाद से कौन सा कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर। अब देखिए नाम है मिनी कंप्यूटर, लेकिन इसका बता रहा है कि इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। एक छोटी अलमारी के बराबर एक आपके मिनी कंप्यूटर की साइज होगी। और फिर कह रहा है कि ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शीघ्रता से भी काम कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि इनकी डाटा ट्रांसफर रेट 40 लाख बिट प्रति सेकंड होती है। मतलब ये जो डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है उसकी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 40 लाख बिट प्रति सेकंड होती है। इतना फास्ट ये डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। और फिर कह रहा है कि प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन वास्तव में अब नए पर्सनल कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि मिनी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब इस समय आपने मार्केटों में देखा भी होगा कि बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर आ चुके हैं। इसके अपेक्षा अगर हम बात करें तो मिनी कंप्यूटर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इसका खत्म हो चुका है। इसका भी प्रचलन पहले रहा होगा, लेकिन इस बार इसका प्रचलन अब चूंकि पीसी की बात करें तो इस समय पर्सनल कंप्यूटर ज्यादा मात्रा में आपके मार्केटों में आ चुके हैं।
इसके वजह से इसका इंपॉर्टेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और देखिए अगला कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके मिनी कंप्यूटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तथा इसकी कार्य करने की कैपेसिटी भी मिनी कंप्यूटर से कम होता है। इस समय जो हम यूज कर पा रहे हैं ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए इसके बारे में हम लिखवा दें, इसमें हेडिंग दे दीजिए सबसे पहले